Hello students, welcome in history class. Well, in the last lecture we had learned the second chapter, historiography, Indian tradition. In that part we had learned about the tradition of Indian historiography. After that we had learned about the historiography in the ancient period and the Suvaguna copper plate. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and that is historiography in the medieval period. देन नाउ लिसन केयरफुली, हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड। तो इंडिया के अंदर का जो मेडिवल पीरियड बताया जाता है उसमें हिस्टोग्राफी किस तरह की थी। द स्टाइल ऑफ राइटिंग रजत रंगीनी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन द 12th century CE इज यूनिक क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अब यहाँ पे द स्टाइल ऑफ राइटिंग रजत रंगीनी, द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर रिटन बाय कल्हाना। तो कल्हाना ने लिखी हुई कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसे रजत रागिनी ये बताया जाता है, जो 12th century में लिखी गई थी। वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री से मिलता जुलता है, बिल्कुल क्लोज ऐसा है। तो कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट दिस टेक्स्ट after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local tradition। तो कोल्हाना ये खुद वहाँ पे कहते हैं कि इस हिस्ट्री को जब लिखा गया था तो उसे बहुत ही क्रिटिकली ऐसे एग्जामाइन किया गया था, वेरियस ऐसे सोर्सेस जो हिस्ट्री के सोर्सेस हैं उससे। तो किस तरह के सोर्सेस को एग्जामाइन किया गया था, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, उसके बाद कॉइन्स, रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट मोनूमेंट, उसके बाद डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स और लोकल ट्रेडिशन। ये सारी चीज़ों को एग्जामाइन करके फिर इस हिस्ट्री को लिखा गया था या इस बुक को लिखा गया था। In the medieval India, the historians in the court of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography। तो मिडिवल इंडिया के अंदर जो इंडिया के हिस्टोरियंस थे, मतलब हिस्ट्री लिखने वाले जो पीपल थे, जो मुस्लिम रूलर के कोर्ट में, राज दरबार में वहाँ पे काम करते थे या राज दरबार में थे, उन्हें अरेबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी ने प्रभावित किया था, इन्फ्लुएंस किया हुआ था। तो among them Ziauddin Barani holds an important place। तो इसमें जो जियाउद्दीन बरानी ये जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी प्लेस वहाँ पे रखता है। इन तारिक ई फिरोज शाही, अ बुक रिटन बाय हिम, ही हैज स्टार्टेड द पर्पज ऑफ द हिस्टोग्राफी। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था तारिक ई फिरोज शाही, और उन्होंने हिस्टोग्राफी का पर्पज रखते हुए इसे लिखना स्टार्ट किया हुआ था या लिखना शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्टोरियंस ड्यूटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द रूलर्स वैल्यूअर एंड पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर, बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसीज। तो उसके मतानुसार, मतलब ये इस हिस्टोरियन के मतानुसार, जियाउद्दीन के मतानुसार वहाँ पे हिस्ट्री किस तरह से लिखी जानी चाहिए। हिस्ट्री सिर्फ जो रूलर्स हैं उनके जो वैल्यूअर्स हैं, मतलब उन्होंने जो सारी चीज़ें जीती हुई हैं, उनके जो भी सारे सक्सेस हैं वो, और उनकी जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं, है ना, लोगों की कल्याण करने वाली जो पॉलिसीज़ है उसके ही बारे में पहले हिस्ट्री में लिखा जाता था। अब उसके अलावा उनके जो फेल्यूर्स हैं, है ना, उनके जो फेलिंग्स हैं और इनकरेक्ट पॉलिसीज़ हैं वो भी बतानी चाहिए। मतलब पूरा का पूरा जो ट्रू पिक्चर है वो लोगों के सामने हिस्ट्री के जरिए आ सके। बरानी फर्दर सेज दैट हिस्टोरियन शुड also take into consideration the impact of the teaching of the wise and learned and the sons on the cultural life of people। आगे चलकर बरानी कहते हैं कि हिस्टोरियन जो है उन्होंने जो अच्छी टीचिंग है, वाइज टीचिंग जो है उसे, उसके बाद लर्न जो कि उन्होंने सीखा हुआ है वो, जो संत की भाषा है,
है ना, उसे और अपने कल्चर, इन सब चीज़ों को हिस्ट्री के बारे में लेना चाहिए। 10. बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। इस तरह से जो बरानी है, हिस्टोरियन है उस टाइम के, उन्होंने इस हिस्ट्री किस तरह से लिखनी चाहिए उसे और भी ज़्यादा विस्तृत कर दिया। हिस्ट्री का स्कोप और ज़्यादा, हिस्टोग्राफी का स्कोप और भी ज़्यादा विस्तृत कर दिया, एक्सपांड कर दिया। फॉर द historian in the Mughal court, praising the emperors and exhibitions of loyalty became more important. The custom of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures was also introduced. आगे चल के जो मुगल हिस्टोरियंस है ना, उन्होंने जो एम्परर्स हैं उनके कोर्ट की जो प्रेजिंग है, उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनके जो लॉयल्टी वाले एग्जीबिशंस हैं, प्रदर्शन है, उन्होंने किस तरह से लॉयल्टी लोगों के लिए दिखाई, मतलब जो बड़े बड़े किंग थे उन्होंने लोगों के प्रति किस तरह से लॉयल्टी दिखाई, इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था। द कस्टम्स ऑफ एडिंग सुटेबल पोइटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। और वहाँ पे सुटेबल ऐसे पोइटिक कोट्स लिए गए, मतलब अच्छे से सेंटेंसेस उनके लिए लिए गए। एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस, उनके लिए अच्छे पिक्चर्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्परर, Babur, the founder of Mughal emperor, wrote an autobiography entitled तुज़ुक-ई-बाबरी। अब जो बाबर थे, मुगल एम्पायर के फाउंडर जिन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, हु इज द मुगल फाउंडर, हु वॉज द मुगल फाउंडर। द बाबर वॉज द मुगल फाउंडर। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी पता है ना, खुद का चरित्र लिखना, है ना, खुद का चरित्र। जो उस ऑटोबायोग्राफी को उन्होंने नाम दिया था तुज़ुक-ई-बाबरी। इट कंटेन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल्स फॉट बाय हिम। बाबर also recorded his minute observations of various regions and cities traveled by him, introducing the local economy, customs and the flora। तो आगे चल के जो बाबर हैं उन्होंने जो भी सारे बैटल्स वहाँ पे लड़े थे, जो भी सारी फाइट्स वहाँ पे की थी, उनका डिस्क्रिप्शन उनकी इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा। उसके साथ साथ उन्होंने अपने छोटे ऑब्जर्वेशंस वहाँ पे लिखे थे, जिस तरह से किसी एक रीजन के बारे में, सिटी के बारे में, जो ट्रैवलिंग की है उसके बारे में, जो लोकल इकोनॉमी है, उनके कस्टम्स है, जो फ्लोरा है, उसके बारे में उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन किया था वो उन्होंने अपनी उस ऑटोबायोग्राफी में लिखा, जिसका नाम है तुज़ुक-ई-बाबरी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पार्ट है, डू यू नो, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अल-बेरूनी wrote in Arabic about the Indian knowledge and social life। तो इंडियन नॉलेज और सोशल लाइफ के बारे में अल-बेरूनी उन्होंने लिखा था, या लिखा कि इन द फॉलोइंग पीरियड मेनी बुक्स अबाउट द इंडियंस वेर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर। तो इंडिया के बारे में या इंडियंस के बारे में बहुत से सारे ऐसे बुक्स लिखे गए जो फॉरेन स्कॉलर्स ने लिखे हैं। अमंग देम टू द नेम ऑफ फ्यू आर, तो उनमें कुछ नाम बताए गए हैं, वो है हसन निज़ामी, उसके बाद तुजुल माअसिर, देन मिनहज ई सिराज, देन तबाकत ई नासिरी, वेरियस वर्क बाय अमीर खुसरो, तुज़ुक-ई-तिमूरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ Timur, that means Timur-e-Lang, who was also known as Amir Timur, who invaded India। तो इंडिया को इन्वेड करने वाला या घेरने वाला अमीर तिमूर, जिसे तिमूर-ई-लैंग भी कहा जाता है, उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम दिया है तुज़ुक-ई-तिमूरी। तारिक-ई-मुबारक शाही
तारीख मुबारक शाही बाय याह्या बिन अहमद सिरिंदी. Their accounts provide us with historic information of सल्तनत पीरियड. तो यहाँ पे सल्तनत पीरियड के बारे में हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन देने वाले ये कुछ चीज़ें हमें बताई गई हैं, ये कुछ राइटिंग यहाँ पे बताई गई हैं. अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर इन इंडिया आर आल्सो इम्पोर्टेंट. अमंग देम आर इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, देन मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा and Domingos Pais. Their accounts provide us with historic information of medieval India. तो यहाँ पे कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जिनके नाम बताए गए हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर ट्रैवल करने के बाद इंडिया के बारे में जो लिखा है उनके ये नाम बताए गए हैं. और उन्होंने इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री की या मिडिवल हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें उन बुक से वहाँ पे मिलती है. उसके साथ साथ ईश्वरदास नगर, उसके बाद भीमसेन सक्सेना, खफी खान एंड निकोलाओ मैनिसी वेयर अमंग द हिस्टोरियंस ऑफ द औरंगजेब टाइम्स whose accounts are important source of मुगल हिस्ट्री. तो यहाँ पे औरंगजेब के टाइम में यानी बादशाह औरंगजेब जो थे उनके टाइम में ये जो हिस्टोरियंस थे उनकी भी राइटिंग हमें यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलती है. द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज अबुल फजल्स अकबरनामा इज वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोग्राफी. तो क्रिटिकल हिस्टोग्राफी के व्यू पॉइंट में हमें अबुल फजल का अकबरनामा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी बुक वहाँ पे मिलती है. हिज मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ पे जो ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसकी मेथड और उसके साथ साथ में उनका स्क्रूनिटी इज लुक अपॉन द डिवाइड ऑफ बाइज एंड हेंस रियलिस्टिक. तो इसके साथ साथ उन्होंने किस तरह से अपनी राइटिंग वहाँ पे की है, किस तरह से उन्होंने अपनी क्रिटिसिज्म वहाँ पे बताई है, यानी जो भी राइटिंग है हिस्ट्री की जो राइटिंग है वो किस तरह से रियलिस्टिक है ये बताने की जो कोशिश है वो इस हिस्ट्री में से की गई है. बखर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मिडिवल टाइम. तो मिडिवल टाइम में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मिलती है जिसे बखर कहा जाता है. इट कंटेन यूलॉजीज ऑफ द हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हीरोइक इवेंट, बैटल, देन लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन. तो इन बखर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है, कौन से कंटेंट वहाँ पे मिलते हैं. तो जो मतलब अच्छे काम करने वाले लोग हैं, हीरोज जिसे कहा जाता है, जो नायक है वो, उसके साथ साथ स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट की कुछ स्टोरीज, उसमें कुछ बैटल्स और जो ग्रेट पर्सन्स हैं उनकी लाइफ के बारे में हमें यहाँ पे बखर में पढ़ने को मिलता है. ओके, द नेक्स्ट पार्ट we will learn in the next chapter. Okay, bye.